आज हम लोगों ने ना क्लासिफिकेशन को देखना है। पहले हम लीनियर रिग्रेशन को मशीन लर्निंग में देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन उसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि क्लासिफिकेशन होता है कि आपने अगर आप जब कैटेगोरिकल डाटा को देख रहे होते हैं ना तो आप क्लासिफिकेशन मॉडल्स को यूज़ करते हैं। जब आप लाइक न्यूमेरिकल डाटा को यूज़ कर रहे होते हैं तो आप मोस्टली लीनियर रिग्रेशन और रिग्रेशन के मॉडल को यूज़ करते हैं। सही है। तो क्लासिफिकेशन को अगर हम देख लें तो अगर हम टाइटैनिक के डाटा सेट में देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रेडिक्ट करना है कि बंदा सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, वो दो कैटेगरीज हैं, 1 और 0, कि वो या तो वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसके लिए हम क्लासिफिकेशन के मॉडल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ईजी है। साइकिल लेंस से मैंने उसने बताया था कि बस अपने मॉडल्स उठाने हैं, उनको करके उनके प्रिसिशन स्कोर भी देख लेना है कि कौन सा मॉडल ज़्यादा प्रिसाइज है, हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। आज हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन मॉडल्स को देख लेते हैं कि उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं और ई ना। तो सबसे पहले तो हम लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। इंपोर्टिंग लाइब्रेरी से है। उसके बाद हम वही पांडाज एज पी डी, नमपाई एज एन पी और मैटप्रोलिब एज पी एल टी हो गया। ठीक है। उसके बाद सीबोन एज एस एन एज, फिर मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज कर लेंगे इंपोर्ट। ठीक है। तो मशीन लर्निंग की मैंने उसने बताया था कि जब भी आपने करनी है, सबसे पहले तो आपने मॉडल सिलेक्शन से ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट करना है। जब अपने मॉडल की एक्यूरेसी को देखना है ना कि उसके वैल्यूएट करना है, तो आपको वो चीज़ चाहिए होगी। तो सिंपली आपने यहाँ से इसको ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट को फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी आपने लाइक जिस टाइप का मॉडल उठाना है ना, तो आप उस टाइप का मॉडल उठाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जाऊँ ना, फ्रॉम जैसे लीनियर मॉडल के अंदर से हमने वो उठाया था लीनियर रिग्रेशन, तो हम इसके अंदर से ये उठाएंगे फ्रॉम एस के लर्न डॉट, उसके बाद ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। क्योंकि क्लासिफिकेशन का मॉडल यूज़ करें तो हम जाहिर सी बात है क्लासिफिकेशन को यूज़ करेंगे। तो मैंने डिसीजन ट्री क्लासीफायर उठा लिया वहाँ से डॉट ट्री की लाइब्रेरी से। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिसीजन ट्री को देख लेंगे। डिसीजन ट्री का होता है, अब डिसीजन ट्री को ऐसे समझ लो कि लाइक ना कि ये एक चीज़ होती है कि आपने एक उसको बड़ा एक ब्रांच दी, उससे सब ब्रांचेज निकलेंगी, निकलते निकलते ना एक ट्री बन जाएगा। ठीक है। तो वो ट्री क्या काम करेगा कि आप फॉर एग्जांपल आप सॉल्व करोगे ट्री की ना, आपको पता है कि वेरियस ब्रांचेस होती हैं, वेरियस नोड्स होती हैं, तो वो वही काम करता है कि आप एक समझ लो कि चेन सी बन जाती है। सही है। अगर मैं उनको शांत ज़ुबान में समझाऊँ ना कि एक चेन सी बन जाती है, वो क्या करेगा कि पहले एक चीज़ को देखेगा, फिर उसके अंदर से उसको दूसरी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करेगा, फिर उन ब्रांचेस में सब ब्रांचेस निकलेंगी। ऐसे करते करते ना उसको आसानी हो जाती है कि आप उसके अंदर से कोई भी सबसेट उठा के ना उसका वो उसके अंदर से वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो मतलब एक ट्री ट्री बन जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए ना। एक क्लासिकल के वर्ड में जो डिसीजन ट्री होता है ना, तो वो एक ट्री सा बन जाता है। अगर मैं इसको हम इसको यहाँ से लाइब्रेरीज को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। सही है। उसके बाद आपको पता है कि हमारा दूसरा काम करता है डाटा सेट को इंपोर्ट करना। तो मैं डी एफ इज इक्वल टू एस एन एस डॉट लोड डाटा सेट, और इसके अंदर से मैं उठा लूँगा टाइटैनिक का डाटा सेट उठा लेता हूँ। सही है। मैं तो टाइटैनिक का डाटा सेट उठा लेता हूँ। इसके बाद हम इसको डी एफ डॉट हेड करके देख लेते हैं हमारा डाटा इंपोर्ट हुआ कि नहीं। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ करनी है कि मैंने ना अब आज मैंने सर्वाइव्ड को प्रेडिक्ट करना है कि यूज़र जो ना इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, वो सर्वाइव्ड का होगा, वाइज होगा। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो होंगे सेक्स होगा। ठीक है। एज होगा, उसके बाद फेयर होगा, और हम फिर पी क्लास होगा। ठीक है। ये 4 वेरिएबल्स लेंगे कि हम इसकी बेस पे देखेंगे कि ये यूज़र क्या है कि ये सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। तो जाहिर सी बात हम पहले एक्स ले लेंगे। ठीक है। तो एक्स में रख लेता हूँ, हम रख लेते हैं इधर एक्स इज़ इक्वल टू डी एफ। उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, उसके अंदर हम लिख लेते हैं पहले एज ले लेता हूँ। सही है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ इसमें फेयर, उसके बाद मैं इसमें ले लेता हूँ पी क्लास, और उसके बाद मैं इसमें ले लेता हूँ एस एक्स। ठीक है। मैंने ये सेक्स भी ले लिया, इसमें मैंने 4 ले ली। मैं वाई में रख लेता हूँ डी एफ, और उसके अंदर हम रख लेते हैं सर्वाइव। ठीक है। जो हमें क्योंकि हमने सर्वाइवल को प्रेडिक्ट करना है। अगर मैं इसको रन करूँ कोड को, लेकिन अब इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो सेक्स का कॉलम है ना, ये सारा कैटेगोरिकल डाटा लाइक ये ना ऑब्जेक्ट डाटा में है, कि मतलब कि स्ट्रिंग्स है, ये कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है। तो जब भी आप लाइक कोई इस तरह के डाटा को हैंडल करते हो ना, आप क्या करते हो कि आप उसको ना न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट कर लेते हो। उसके लिए आप इसको डमी कर लेते हो, लाइक वो आप डमी का समझते हो ना, कि डुप्लीकेट टाइप वैल्यूज़ बना लेते हो। जो वो क्या करेगा कि वो इसको टैकल करेगा, कोई कैटेगोरिकल डाटा होगा ना जिस तरह स्ट्रिंग टाइप का डाटा, उसको न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट कर देगा। तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन है कि एक्स इज इक्वल टू पी डी डॉट गेट डमीज करो, और उसके अंदर एक्स लिखो। ठीक है। और क्या करो कि आप एक्स लिख के ना, और हम क्या करेंगे इसको इसमें रो फर्स्ट ही करेंगे ना,
तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये रन हो गया। और इसके बाद हमने एक चीज़ करनी है कि हमने पहले ये वाली चीज़ गेट डमीज़ को कर लिया ना, उसके बाद मैं एक्स के अंदर हमें ये वाली वैल्यूज़ मिल गई, सही है। कि अब हम इसको बेस पे इसको इस कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं। गेट डमीज़ का ये है कि आप जब कैटेगोरिकल डाटा देखते हो ना, तो उसकी एक डमी वेरिएबल बना देता है न्यूमेरिकल टाइप का, सही है। तो अब मैं इसके बाद एक चीज़ देख लेता हूँ कि हमने ये भी कर लिया, बल्कि हमारे पास जो डेटा सेट्स आ गए, उसके बाद हमें पता है कि हमने वो देखना होता है, क्या कहेंगे उसको, नल वैल्यूज़। तो उसके लिए हम पहले एक्स में देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर्वाइव्ड में तो कोई नल वैल्यूज़ सही नहीं है। अगर देखनी चाहो तो उसमें भी देख सकते हो। एक्स नल डॉट सम, इसमें देखो कि सिर्फ जो ये कॉलम है ना 177 का, तो इसके अंदर ही आ रहा है, वो नल वैल्यूज़ आ रही हैं, सही है। तो अगर मैं अब इसको फिर नल वैल्यू, अच्छा तब तक ना प्रैक्टिस करो, मैं ज़रा कॉल टर्न कर लूँ, तो इस चीज़ को देखना तब तक। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमें आपको पता है कि फिलिंग करनी होती है मिक्सिंग वैल्यूज़ की। तो मैं क्या करूँगा कि जो एज की जो वैल्यूज़ है ना, उनको क्या करूँगा, फिल एन से ना मीन के साथ रिप्लेस कर दूँगा, सही है। जब मैं इस कोड को रन करूँ तो ये रन हो गया, ठीक है। अगर मैं अब इसमें करूँ कि अगर मैं अब एक्स की नल वैल्यूज़ देखूँ ना, इस नल डॉट सम, सही है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर कोई नल वैल्यू नहीं आएगी, ये क्या हुआ, अच्छा हाँ सॉरी। तो अभी अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर सारी नल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। अच्छा, ये सेक्स मेल का, ओ सॉरी, इधर मैंने ड्रॉ फर्स्ट नहीं करना था। ड्रॉ फर्स्ट का मतलब होता है कि ये पहले जो कैटेगरी होगी ना, जिस तरह इसमें सबसे पहली जो भी होगी वो इसको ख़त्म कर देगा, लाइक इसमें सिर्फ मेल का डाटा रख देगा, दूसरी कैटेगरी को ख़त्म कर देगा, सही है। इसमें आपने जो करना है ना, कि आपने इस कॉलम को करना है, तो उसके अंदर आपने कॉलम देना है इसको, कि मैं देता हूँ इसका इस टाइप की डमीज़ बना दो कैटेगोरिकल डाटा में, ठीक है। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ ना, अब क्या कह रहा है ये, नन ऑफ इंडेक्स आर इन द कॉलम। वेट अ सेकेंड, मैं इसको रन करता हूँ, फिर मैं इसको रन करता हूँ, फिर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। वो दरअसल हमें नीचे जाके वो अपडेट हो गया था ना, इन प्लेस इक्वल ट्रू कर दिया था इस वजह से। अब फिर मैं इसको रन करता हूँ, सही है। अब यहाँ पर देखो, अब उसने ना 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, सेक्स मेल फीमेल और सेक्स मेल। इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पर हम अब उसको ना हम 4 वेरिएबल्स नहीं पास करके, जब डाटा में हम उसको 5 देंगे, ठीक है। अगर वो मतलब कि मेल होगा ना, तो यहाँ पर जो फीमेल की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी और मेल की वैल्यू 1 हो जाएगी, सही है। और अगर वो फीमेल होगी तो फीमेल की वैल्यू हम उसको 1 पास करवाएंगे और डाटा के अंदर फीमेल की वैल्यू 0 पास करवाएंगे, सही है। तो ये उसने 5 में इसको डिवाइड कर दिया 1 और 0 के केस में, ठीक है। तो ऐसे अब डमीज़ का ये फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद मैं फिल कर लेता हूँ वैल्यूज़ को, फिल होगी। अगर अब मैं चेक करूँ ना, तो अब इसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सा काम था। उसके बाद आपने आउटलायर्स को देख लेना, एटीसी वो चीज़ें कर लेनी है, सही है। अभी मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ रहा, आउटलायर्स डुप्लीकेट्स में सीधा सीधा मॉडल अप्लाई करने लगा हूँ। आपने ये डाटा रेंगल प्री प्रोसेस करना होता है, डाटा नॉर्मलाइज करना, उसको प्री प्रोसेस करना, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, ये करके ही आगे जाना होता है, सही है। तो उसके बाद इसको करने का फिर मतलब आपका, अगर आप उसको नॉर्मलाइज कर लोगे ना डाटा को, आपकी उतनी प्रोडिक्शन सही हो जाएंगी। लाइक अगर मैं यहाँ पर ये जो फेयर को नॉर्मलाइज कर लूँ, उसके बाद इनके आउटलायर्स को ख़त्म करूँ, जितना रैंगल कर सकता हूँ मैं डुप्लीकेट से ख़त्म करूँ, मैं करके करूँगा ना, मेरा मॉडल उतना ही प्रीसाइज होता जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले डिसीजन ट्री को देख रहे हैं ना, तो मैं इधर डिसीजन ट्री का एक मॉडल अप्लाई कर लेता हूँ इस पर। हम पहले डाटा को, क्योंकि हम वैल्यूएशन ही कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि पहले डाटा को डिवाइड कर लूँगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट को हम स्प्लिट कर लेंगे। मैंने सुना आपको कहा था कि आपने रैंडम स्टेट को देखना क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो मैं रैंडम स्टेट 0 रख रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको मैंने ऐसे नहीं समझाई थी कि इसको देखना है क्या फंक्शन करती है, और आज भी आप ही ने देखना है, क्योंकि ये अगर हर चीज़ बता दी जाए ना तो देखते नहीं। उस दिन मैंने एक चीज़ बताई थी कि मॉडल डॉट स्कोर कम होगा तो मॉडल उतना प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो 99% लोगों ने यही मान लिया, सिर्फ एक बच्चा था जिसने उसको खोल के देखा कि क्या होता है, ठीक है। तो उसको पता है कि वो परसेंटेज है, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर जितना ज़्यादा परसेंटेज होगी ना, तो उतना ही आपका मॉडल अच्छा है। और अगर वो नेगेटिव में होगा, मतलब कि उसका उनका कोई रिलेशन बन ही रहा, वो मॉडल ही घटिया, सही है।
या उनका आपस में कोई ताल्लुक है ही नहीं। उनका जो फेयर का ताल्लुक है वो मोस्टली पी क्लास के साथ है, एज के साथ थोड़ा बहुत होगा, ठीक है, वो हम प्रॉपर उसको एज के साथ नहीं कर सकते इस वजह से। अगर मैं अब इसको डाटा को डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद हमने डाटा डिवाइड कर लिया, उसके बाद आपको पता है कि आपने क्या करना है, मॉडल फिट करना है, सही है। तो पहले तो हम मॉडल उठा लेते हैं कि हमने मॉडल कौन सा उठाना है, तो वो डिसीजन ट्री क्लासीफायर है, उसके बाद हमें फिट कर लेना है इसको, ठीक है, फिटिंग द मॉडल। तो मॉडल डॉट फिट सिंपल वही एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने इसको फिट कर लिया, उसको आपने प्रेडिक्शंस करनी है, ठीक है, लाइक आपने जब पहले एक प्रेडिक्शन का एक मॉडल बना लेना है, उसके अंदर आपने एक्स टेस्ट को पास करवाना है, ठीक है, जो हमने क्योंकि जो वाई टेस्ट है ना हमने रखा हुआ है कंपैरिजन के लिए, जब हम उसकी वैल्यूएट करेंगे ना तो वाई टेस्ट क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यूज़ पड़ी हुई है, सही है, तो एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करके देखेगा जो उसने प्रेडिक्ट वैल्यू की है वो एक्चुअल वैल्यू, लाइक उसके अंदर कुछ डाटा होगा ना जो सेम ही होगा बस सिमिलर, क्योंकि हमने एक्स टेस्ट ही पास करवाना है, एक्स टेस्ट वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है डाटा, तो वो जो प्रेडिक्ट करेगा वो वैल्यूज़ को जो रियल वैल्यूज़ पड़ी उनके साथ कंपैरिजन करके देखेगा ना कि ये वैल्यू सही है या नहीं है, क्योंकि एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट 20% डाटा है जो बच गया था, वो दोनों मिलकर एक्स टेस्ट की डिपेंड करके जो वैल्यू बन रही है ना वो उन चीज़ों को देखेगा, आपस में कंपैरिजन करके कि कितना एक्यूरेट मॉडल बन रहा है, सही है। आपने प्रेडिक्शन कर ली, ठीक है, आपके पास ये क्या हो गया कि आपका मॉडल ट्रेन हो गया, सही है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको एक्यूरेसी स्कोर चेक करना है। क्लासिफिकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, एक्यूरेसी स्कोर, प्रिसीजन स्कोर, F1 स्कोर और रिकॉल स्कोर, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, आपने वो चीज़ें खुद देखनी है, मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स का स्कोर किस मैट्रिक्स से मतलब कि क्या स्कोर होगा और क्या वैल्यू होगी तो वो कितना अच्छा होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक्यूरेसी स्कोर को देख रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस, उसके अंदर से मैं इंपोर्ट करूँगा एक्यूरेसी स्कोर को, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, एक्यूरेसी स्कोर को वाई टेस्ट और प्रेडिक्शंस के साथ कंपैरिजन कर लेना। वाई टेस्ट जो है हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज है, प्रेडिक्शंस क्या हैं जो हमने लाइक यहाँ से मॉडल को टेस्ट डाटा पे करके बनाया, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ ना, इसको प्रिंट करूँ या बल्कि प्रिंट डायरेक्टली हो जाएगा ये, आई गेस करके देखते हैं। ये अब आ रहा है 7.79, इसका मतलब कि 79% एक्यूरेट है, ठीक है। ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, हम इसको अगर लाइक इसको हम वेरियस इसमें डाटा रैंगलिंग करें ना तो ये मॉडल और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है, सही है, क्योंकि ये मतलब कि ये हमें बता रहा है कि 79% ना ये जो क्या कर रहा है कि मॉडल एक्यूरेट ही है हमारा, सही है, मैं इसमें इतनी कोई ख़राबी की गुंजाइश नहीं है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर मैं आपको ना इस लाइक मैं आपको डिसीजन ट्री को एक्सप्लेन करना बताऊँ तो मैं इसको ना ग्राफ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, ग्राफ मैं लिखता हूँ ग्राफ डिसीजन ट्री, सही है। तो उसके लिए आपने ना लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है sklearn से ट्री की, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से डो ट्री किया ना, डो ट्री उसकी सब ब्रांच है, ठीक है, सब लाइब्रेरी है, लेकिन हमने डायरेक्ट उसके अंदर से वो प्रॉपर लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। मैं तो लिखूँगा फ्रॉम sklearn उसमें ट्री, फिर उसके बाद होता है ट्री डॉट प्लॉट, सही है, उसके बाद ट्री डॉट प्लॉट ट्री और जो मॉडल है हमारा, क्योंकि मॉडल हमने एक बना लिया ना तो हमने उसको प्रिंट कर लेना। अच्छा सॉरी, प्लो ही लिख दिया इधर मैंने, प्लॉट लिखना था। ये टाइम लेगा इसको बनाने में क्योंकि टेस्ट केसेस को कर रहा होता है, सही है, अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, टाइम टेकिंग है ये, वेट कर लेते हैं तब तो। ये देखो ना यहाँ पर एक अब समझो, यहाँ पर ये देखो एक ट्री बन रहा है, ट्री कैसे बन रहा है, एक ब्रांच होगी, ठीक है, मेन ब्रांच है, ठीक है, यहाँ से इसने ये 2 ब्रांचेस निकाली, ठीक है, फिर उन 2 ब्रांचेस में से अलग अलग ब्रांचेस निकली, उनकी फिर ब्रांचेस निकली, फिर ऐसे करते करते ना कि ये डिफरेंट सब सेट्स में डिवाइड करता था ताकि इसको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, ठीक है। तो ये ऐसे कर करके ना एक छोटे से सेट्स में डिवाइड करता जाएगा, फिर उनमें से वो उठा उठा कर देखेगा कि मेरा मॉडल किस में ज़्यादा एक्यूरेट बैठ रहा है, लाइक जिस टाइप का मेरे पास डाटा है ना उस टाइप से उसी सब ब्रांच पे जाके ना वहाँ से उठा लेगा कि ये प्रेडिक्शन मैं करूँ, कौन सी वाली प्रेडिक्शन करूँ, ठीक है। तो डिसीजन ट्री यही होता है। अब इसको ग्राफ मैंने आपको करके दिखा दिया, आप इसको इसके अंदर वेरियस चेंजेस भी कर सकते हो, इसका साइज etc सारी चीज़ें क्रिएट करके, इसको देखो ना सारे डाटा को टेस्ट केस करके देखा है इसके ऊपर, सही है। तो फिर उसने ये डिसीजन ट्री बनाया, ये हमारे मॉडल का रियल टाइम डिसीजन ट्री है। आप इसको सेव भी कर सकते हो, लाइक plt.save png करोगे ना तो ये आपकी फोटो सेव भी हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से भी सेव कर सकते हो, इधर लिखोगे ना VS कोड का यही मजा आएगा, आप इसमें से बहुत सारी एक्सटेंशन आपको कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करो, मैंने इसको सेव करना है, ठीक है, ये आपको मैं लोकेशन पूछेगा वहाँ पर अपनी सेव कर लो इमेज, ये आपके मॉडल की इमेज, आप इसमें लाइक इसमें plt टाइटल लिख दो etc करके ना इसमें वेरियस चेंजेस भी कर सकते हो। बेसिक से ये डिसीजन ट्री का मॉडल था। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने अब लाइक यूज़र से कुछ लाइक मैं कोई इसको खुद डाटा देकर प्रेडिक्ट करता हूँ ना, मैं लिखूँगा मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, सही है। उसके बाद मैं इसके अंदर पहले तो हमारे पास एज थी, सही है, मैं इसमें एज देता हूँ 22 और फिर हमारे पास रेंट हो गया 7.5 फेयर हो गया, ठीक है, क्लास 3 है कि 3rd क्लास में, और हमारे पास पहला वेरिएबल था फीमेल 0, ठीक है, फीमेल सेक्स फीमेल और सेक्स मेल।
अगर वो मेल है तो सारी सी बात है सेक्स फीमेल 0 होगा, ठीक है, तो मेल वाला 1 होगा, तो हमने उसको ये पास करवाया। अब अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ ना, तो यहाँ पर वो 0 आ रहा है क्योंकि उसके सर्वाइवल का चांस नहीं है, वो मर जाएगा, ठीक है। एक तो वो थर्ड क्लास में, आपको पता है मेल के चांसेस के सर्वाइवल भी के वो भी कम थे, और दूसरी बात ये थी कि वो क्या था, सर्वाइवल के चांस भी कम थे, वो है भी थर्ड क्लास वाले, मरे भी ज़्यादा थे। हमने डाटा एनालिसिस जब किया था मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 करूँ ना कि वो फीमेल है और 0 और वो क्लास भी फर्स्ट है, अगर हम मैं इस कोड को रन करूँ, अब यहाँ पर देखो वन आ रहा है क्योंकि वो हमें बता रहा है कि ये बंदा जिंदा रहेगा, ठीक है। 0 और 1 की बेस पे थी ना वैल्यू तो सर्वाइवल की, तो वो हमें बता रहा है कि ये बंदा जिंदा रहेगा। क्यों रहेगा जिंदा? हमने जब डाटा एनालाइज किया तो हमें नज़र आ रहा था कि जो ज़्यादा बंदे जो फर्स्ट क्लास में थे ना वो बच के, तो उसमें भी जो फीमेल्स थी ना वो ज़्यादा बची थी, सही है। और वो एज के हिसाब से मैंने देखा था, जो एज मिलकर मिडिल एज में थी ना वो फीमेल्स वो ज़्यादा बची थी। तो अब यहाँ पर देखो, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि ये मॉडल हमारा सही तरह से प्रडिक्शन कर रहा है, लाइक इसके 80% ऑलमोस्ट है। अगर मैं इसको डाटा रैंगलिंग भी करूँ ना इसमें, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा प्रिसाइज हो सकता है, सही है। तो आपने ऐसे मॉडल को ट्रेन कर लिया, आपने प्रेडिक्शन, अब इसको यूज़ कर सकते हो आप, यूज़र से पूछ लो एज, फिर उसमें वो मेल फीमेल पूछ लो, लेकिन फिर मेल फीमेल के हिसाब से ना आपको ये वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। खुद से वो आप अपना लूप लगा के या फिर आप इफ एल्स लगा के ना वो कंडीशन को लगा के ये चीज़ें कर सकते हो। तो आप ये मॉडल किसी भी बंदे को दो, वो यूज़ कर सकता है। अगर उसमें लाइक वो टाइटैनिक का है ना, वो प्रेडिक्ट करना चाहता है कि ये बंदा बचेगा कि नहीं। टाइटैनिक फॉर एग्जांपल बन रही है मूवी, या मूवी बन रही है, कोई वाकई चल रहा है, तो वो देख लेगा ना ये बंदा मेरे जहाज़ में जा रहा है, अगर डूब जाता है इनके जहाज़, तो बंदा बचेगा कि नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रियल रियलिटी नहीं है, लेकिन टाइटैनिक का डाटा सेट मशीन लर्निंग में ना सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब आप बिगिनर्स लेवल पे, इसलिए मैं आपको सारा काम इसी डाटा सेट पे करवा रहा हूँ। अब कैगल पे जाओगे ना, तो कैगल पे सबसे पहला कंपटीशन टाइटैनिक का ही आता है। वो बिगनर फ्रेंडली, और सबसे ज़्यादा लोग वही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अब डिफरेंट टाइप की, लाइक उसमें होता है अपने डिफरेंट नोटबुक डेली चैलेंजेस करके बनानी होती है, सही है। तो वो सबसे ज़्यादा लोग वो उसी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं क्योंकि बिगनर फ्रेंडली है, फिर उसमें डिफरेंट किस्म के बहुत ज़्यादा डाटा सेट। ये तो छोटा डाटा सेट है ना एसएनएस की लाइब्रेरी, उसमें बड़ा डाटा सेट भी पड़ा हुआ है टाइटैनिक का, ठीक है। अब वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये डिसीजन ट्री था, बेसिक सा था। मैंने उससे बताया था ना कि एसके लर्न की लाइब्रेरी का, साइकिल लर्न की लाइब्रेरी का ये मजा है कि आपको सिंपल सारा प्रोसेस वही है, नाम चेंज करने हैं, कौन सा मर्जी मॉडल लगा लो, ठीक है। उसके बाद आपने मैट्रिक्स की स्कोर देखना है, आप इधर ये वाला यूज़ कर लो, एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। उसके बाद वो प्रिसीजन स्कोर, रिकॉल स्कोर, उसके बाद F1 स्कोर। F1 स्कोर जो होता है वो रिकॉल, उसका आई थिंक सो मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। ऐसे ही जो एक्यूरेसी स्कोर होता है वो भी प्रिसीजन स्कोर और रिकॉल स्कोर को मिलकर बनता है, ठीक है। आप ऐसे वेरियस चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद आ जाती है एक होता है एक वैल्यू चीज़ होती है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। कि आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को भी अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ ना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जैसे वो होता है ना, तो वैसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे होता है, तो आपने वही सिंपली उसमें से इंपोर्ट कर लेना, और इसके बाद इसको इस पर अप्लाई कर देना है। जैसे आप उस पर कर रहे थे ना, जो आपने सिंपल R2 स्कोर पे प्रेडिक्ट किया था, वैसे आपने इस पर भी कर देना, सही है। तो जब आपकी वैल्यू देगा ना, ये देगा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। मैं अगर आपको इसको रन करके दिखाऊँ ना, आपको इसकी डायग्राम दिखाऊँ, मुझे रुक जाओ, गूगल अगर चल जाए तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अगर आपको मैं डिटेल में समझाऊँ होता क्या है, सही है। हाँ ये वाला, ये आपने ब्लॉग ज़रूर पढ़ना है, ये बड़ा काफ़ी, मैं आपको ना इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ये ब्लॉग काफ़ी मज़े का, मुझे याद आया। इसके अंदर काफ़ी डिटेल में मैट्रिसेस को समझाया हुआ है कि कौन सी वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट करनी है, सही है, कि वो क्या बता रही है। मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये लिंक मैंने इधर शेयर कर दिया, आप लोगों को आ जाएगा, सही है। अगर मैं नीचे जाऊँ ना, अच्छा यहाँ पर ना आप देखो, इसका वो कलरफुल सा भी था एक, चलो यहीं से देख लेते हैं। अब आपने देखा ना, हमने डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, सही है। 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड किया था कि वाई टेस्ट और वाई ट्रेन के डाटा सेट पर, ठीक है। तो अब जो वाई टेस्ट है ना, वो हमारे पास क्या है, एक्चुअल वैल्यूज़, क्या है वो एक्चुअल वैल्यूज़, क्योंकि वो सारी वैल्यूज़ जो रियल डाटा सेट के अंदर पड़ी थी वो वैल्यूज़ हैं। फिर जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ है ना, जैसे हमने प्रेडिक्शन का वेरिएबल बनाया था, वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ है क्योंकि उसके अंदर हमने टेस्ट डाटा देकर उसको वैल्यू प्रेडिक्ट की थी, सही है। तो अब वो डाटा वही है जो उसके अंदर पड़ा हुआ है, लाइक जो एक्स टेस्ट का डाटा वो है, तो उसी का ना वो जो प्रेडिक्शंस करेगा वो डाटा सेट के अंदर से कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको नया डाटा नहीं दे रहे। तो उसको हम चेक करने के लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को देखते हैं कि उसकी कितनी वैल्यू सही है और कितनी गलत है। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल वैल्यूज़ में ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि वो मतलब कि फॉर एग्जांपल वो सर्वाइवड वाला कॉलम है कि वो बचा था या नहीं बचा था, ठीक है। हम इसी तरह मिसाल ले लेते हैं, 1 और 0 आ जाती है। अगर जो प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो भी अगर पॉजिटिव आ रही है ना, तो मतलब कि वो ट्रू पॉजिटिव है। अगर वो एक्चुअल वैल्यू भी पॉजिटिव थी और प्रेडिक्टिव वैल्यू भी पॉजिटिव थी, तो उसका क्या मतलब है कि वो ट्रू पॉजिटिव है, कि वो सच में ये इसकी प्रेडिक्शन सही है। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू वो 0 थी, फॉर एग्जाम्पल वो बंदा बचा ही नहीं, उसने हमें कहा वो बंदा बच गया,
तो वो क्या होगी, वो फॉल्स पॉजिटिव होगी, ठीक है, कि एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि हम डाटा हमने जब हम ट्रेन करते हैं ना, लाइक जब हम स्प्लिट करते हैं तो हम इसको इसीलिए करते थे कि हम मॉडल को वैल्यूएट कर सकें वो कितने % सही बता रहा है हमें वैल्यू। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इसीलिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसको आपने डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आपको मैं वैसे समझा रहा हूँ बेसिकली। अब इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि ये 0 1 है, ठीक है, ये बंदा बचा है नहीं बचा है, मैं इसकी वैल्यू मतलब तो और है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। प्रेडिक्टिव वैल्यूज में एक 0 है एक 1 है, ठीक है, एक बंदा बचा है नहीं बचा है, और सेम वैसे ही इसमें है कि बच्चा बचा है कि नहीं बचा है। अब जो उसने प्रेडिक्ट किया ना वो वैल्यू 1 है, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो भी 1 है, तो मतलब कि ट्रू पॉजिटिव वैल्यू की उसने वो प्रेडिक्शन सही की है, इतनी प्रेडिक्शन उसने सही की है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 0 थी, वो बंदा नहीं बचा, उसने हमें प्रेडिक्ट करके बताया कि वो बच गया है, तो वो गलत प्रेडिक्शन कर रहा है, तो वो फॉल्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेम फॉर द नेगेटिव, कि अगर वो एक्चुअल वैल्यू क्या थी पॉजिटिव और उसने हमें प्रेडिक्ट करके दी नेगेटिव, तो वो फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा, सही है। और अगर एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव थी और उसने हमें प्रेडिक्ट भी क्या करके दी नेगेटिव, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, फॉल्स ट्रू नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि उसने वैल्यू सही प्रेडिक्ट की, बंदा नहीं बचा था और प्रेडिक्शन में भी बंदा नहीं बचा, तो वो वैल्यू सही है, सही है, क्योंकि वो जो टेस्ट डाटा हमने उसको एज अ प्रेडिक्शन के लिए दिया था ना, क्योंकि वो है तो डाटा सेट के अंदर से ही, तो वो उसमें से चाहिए। हम इन वैल्यूएशन को इसलिए करते हैं कि हम वो टेस्ट डाटा में इसलिए उठा लेते हैं कि वो टेस्ट डाटा के यार देखो ना कि टेस्ट डाटा तो वो उसके अंदर से पड़ा हुआ है, तो वो वैल्यूज दरअसल उनका जो रिजल्ट है वो भी तो पड़ा होगा ना डेटा सेट के अंदर, वो उनसे कंपैरिजन करके चेक करता है कि कितनी सही आई है नहीं है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। आप तो बेसिकली आप सीधा सीधा लिखोगे ना तो आपको ये ऐसे देगा, ये जो आप कन्फ्यूजन तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में देगा। अगर आपने इसको मोर प्रिसाइज फॉर्म में देखना है ना, तो मैं इधर करता हूँ, मैं CM लिख लेता हूँ, इसको एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैं फिर आपको हीट मैप याद ही होगा, ठीक है, PLT डॉट हीट मैप नहीं, वो SNS में होता है, सॉरी हीट मैप, SNS डॉट हीट मैप, सही है। और उसके बाद आप CM कर दो, ठीक है, मैं इसमें CM कर देता हूँ। अब अगर हम इसको रन करूँ ना, हमें यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन गया, 0 और 1 और 0 और 1, वो क्योंकि बचा है नहीं बचा, ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यूज़ के बेस पर बन रहा है, ठीक है। तो ये जो 0 0 होगा वो क्या होगा, ट्रू नेगेटिव, ठीक है। जो 1 1 होगा वो क्या होगा, सॉरी ये जो 1 1 होगा वो क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव, सही है। तो ऐसे वैल्यूज़ में उसने डिवाइड कर दी। अगर मैं अब इसके अंदर नॉट इक्वल टू ट्रू करूँ ना, मैंने बताया था अगर आपने वैल्यूज़ भी देनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सही है। अब यहाँ पर देखो वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स थोड़ा प्रिसाइज वे में बन गया कि जो एक्चुअल मतलब कि जो ट्रू नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो 96 थी, और जो उसने फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज़ दी वो 14 थी, कि इसमें इतनी गलत वैल्यूज़ दी, ठीक है मुझे। और जो ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज़ उसने मुझे वो दी वो 47 थी, और जो ये थी वो मुझे 22 गलत वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है, कि वो क्या नाम है, फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप ऐसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को भी देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा हमें एक्यूरेट वैल्यूज़ को हमें करके दे रहा है। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपने ये इस चीज़ को ना इस ब्लॉग को डिटेल में पढ़ना है, इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या होता है ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ETC क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये रिकॉल स्कोर क्या होता है, प्रिसीजन स्कोर क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, एफ मेयर क्या होता है, उसमें सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। देखो ना एफ मेयर क्या, मैं उसमें बताया था कि ये मीन होता है, उसने क्या किया कि हार्मोनिक मीन यही होता है ना, 2 × AB + A + B ऐसा करके कुछ होता था हार्मोनिक मीन, आई गेस। तो एफ मेयर वही एफ स्कोर जो था, F1 स्कोर, ठीक है। तो उसने कहा कि 2 को रिकॉल और प्रिसीजन से मल्टीप्लाई किया और नीचे नीचे उनको डिवाइड कर दिया, सही है, आपस में सम करके। तो आप इस पूरे ब्लॉक को पढ़ो तो आपको ये जो क्लासिफिकेशन के वेरियस मैट्रिसेस का पता चल जाएगा, सही है। तो हमने ये भी कर लिया, हमने ये एक डिसीजन ट्री तो देख लिया। अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी सेम इसी चीज़ को ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं सिर्फ आपको ना क्लासिफिकेशन के काफ़ी मॉडल बता रहा हूँ। अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखें ना, तो हमने सेम वहीं से वो फ्रॉम sklearn की लाइब्रेरी से लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई करना है। तो मॉडल हमने वो देना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, सही है। उसके बाद आपने ये मॉडल डॉट फिट करना है कि आपने क्या करना है कि वही एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के बेस पे। उसके बाद प्रेडिक्शंस को करना है कि ये कितना प्रेडिक्ट हमने कर लेना, सही है। फिर आपने एक्यूरेसी स्कोर को प्रिंट कर लेना है। ये sklearn की लाइब्रेरी का मतलब देख रहा हूँ। अब इसका स्कोर आ रहा है 80% की, ज़्यादा एक्यूरेट स्कोर देख रहा है। मुझे चाहिए कि मैं इसको यूज़ करूँ, सही है। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्यूरेट स्कोर देख रहा है। मैं आपको ना एक लेक्चर अभी थोड़ी देर तक, ये कल तक ये भी एक और दूंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने बेस्ट मॉडल कैसे डिसाइड करना है। उसके लिए ग्रिड CV सर्च को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप लूप्स को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन लूप्स हमने इसलिए पढ़ी थी, मैंने अभी तक यूज़ तो नहीं हमने की, लेकिन हमने पढ़ी इसीलिए थी क्योंकि ये यूज़ होनी है। जब आपने बिग डाटा सेट्स पे काम करा है ना, तो आप वेरियस फंक्शंस भी बनाओगे, क्योंकि आप हर डाटा सेट को उसको पास करवाओगे, कितना डाटा उठा के वो फंक्शन करेगा, लूप चलती रहेगी, ठीक है। आप लूप्स को यूज़ करोगे, इफ एल्स को भी यूज़ करोगे, हर चीज़ को यूज़ करोगे, ठीक है। तो अभी तो हम बेसिक चीज़ें देख रहे थे, लेकिन जो हमने डाटा एनालिसिस और डाटा रैंगलिंग था ना, वो हमने डिटेल में देखा था, सही है। तो अभी देखो इसका एक्यूरेसी स्कोर ज़्यादा है। अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल भी देख लिया, इसका भी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। मैं इधर बना लूँ ना कन्फ्यूजन, क्योंकि हमने उसको किया तो हुआ ही है।
वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शंस पे कर लूँ अगर, क्योंकि अब ये वैल्यूज अपडेट हो चुकी हैं, ऊपर वाला मॉडल ही हम इसकी वैल्यूज आएंगे। सही है, अगर आप इसको रन करो ना, अब यहाँ पर देखो ये डिफरेंट आ रहा है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। वहाँ पर 28 थे, अभी ये 18 दे रहा है। यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यूज़ भी ये देखो ना ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, 51 दे रहा है ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पर 47 दे रहा था। ऐसे ही वो लाइक ना ये प्रीसाइज और होता है, इतना प्रीसाइज नहीं है लेकिन थोड़ा सा और उससे प्रीसाइज है, ठीक है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्यूरेट है ये। उसके बाद ये हो गया लॉजिस्टिक रिलेशन, एक के नियरेस्ट नेबर्स होता है, ठीक है, हम वो भी करके देख लेते हैं। के नियरेस्ट नेबर्स वो भी सिंपल आपने वैसे ही करना है। अब यहाँ पर देखो आपने सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है, लॉजिस्टिक रिलेशन लीनियर मॉडल में पड़ा होता है तो हमने लीनियर मॉडल से उठाया उसको, डिसीजन ट्री की लाइब्रेरी में पड़ा होता है तो हमने डॉट ट्री से उठा लिया। जो के नेबर जाहिर सी बात नेबर्स में से पड़ा होगा, हम एस के हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम एस के लर्न डॉट नेबर्स फ्रॉम ये के नियरेस्ट के नेबर्स क्लासीफायर, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर रिग्रेसर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन हम क्लासिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने सिंपल वो मॉडल लिखना है, इसके अंदर आपने एन नेबर्स को देना होता है, ये वैल्यू आपको देनी पड़ेगी कि आप कितने नेबर्स के अंदर इसको डिवाइड करना चाह रहे हो। सही है, तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट आपने खुद सीखना है कि ये क्या चीज़, क्योंकि अगर मैं थ्योरी पर पढ़ाने बैठ गया ना तो समझ लो कि बस मशीन लर्निंग हो चुकी। उसके लिए मैं बताया था कि हम एडवांस कोर्स शुरू कर रहे हैं, एडवांस मशीन लर्निंग का ना, तो जो जो इंटरेस्टेड हुआ ना मुझे डीएम कर देना, तो इसमें ये थ्योरी ईटीसी सब पढ़ाऊंगा मैं कि होता क्या है, के नेबर्स क्लासीफायर क्या आते हैं, उसके बाद ये क्या डिसीजन ट्री को हम डिटेल में देखेंगे, इसके पीछे थ्योरी क्या चल रही है, इसके अंदर मैथमेटिक्स क्या चल रही है, ठीक है, ये सारी मैथ्स है। तो जो लाइब्रेरी के अंदर ये सारी मैथ्स पढ़ी है, लेकिन हमें बैकएंड की मैथ्स आनी चाहिए अगर हमने इन चीज़ों को समझना है ना, तो ये ज़रूरी है। बड़े लेवल पर जब काम करोगे ना ये सारी चीज़ें काम आएंगी, तो ये हमें चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। सही है, तो हमने ये भी देख लिया कि नेबर, उसके बाद सिंपल आप इसको दोबारा कर लो, एक्सटेंड रोड फिट और वाइटर प्रेडिक्ट कर लो, उसके बाद इसका एक्यूरेसी स्कोर निकाल लो। तो यहाँ पर ये रन हो गए, लेकिन ये देखो ये उनसे कम एक्यूरेट है। सही है, तो ये क्यों कम एक्यूरेट है, इसकी भी कोई रीज़न हो सकती है कि ये एक्यूरेसी इतनी, ये मॉडल हमें चाहिए कि अब हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट मॉडल नज़र आ रहा है कि वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है, और जो मेरा फेवरेट है वो भी यही है, ठीक है, ये क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रीसाइज अक्सर यही निकलता है, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल जो होता है। तो उसके बाद अगर मैं इस पर अब देखो ना, यहाँ पर अगर मैं नेबर्स की वैल्यू चेंज करूँ, अगर ऐसे प्रिसीजन स्कोर में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आई है चेंजिंग, ठीक है। अब अगर आप नेबर्स इधर कितने भी नेबर्स को कर सकते हो, इधर 125 तो नहीं, मैं 20 करके देखता हूँ, ठीक है। ये देखो ना इसकी अब ये कम होगी वैल्यू, वो थोड़ी सी ज़्यादा है लाइक नेबर्स, लेकिन अगर हम इसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की नज़र से देखें ना, मैं तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को अप्लाई करूँ इस पर, ठीक है। तो अब अगर मैं पहले 5 ही लिखूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर देखना यहाँ पर वैल्यू चेंज होंगी, यहाँ पर अब 91 आ रहा है, ठीक है, इधर 40 आ रहा है, जो ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं इधर अब इसको 10 कर दूँ फॉर एग्जांपल, अब देखना यहाँ पर वैल्यू चेंज होंगी, यहाँ पर 99 होगी, यहाँ पर 35 होगी। ये नेबर्स आपने देखना ये कॉन्सेप्ट है कि एन नेबर्स करता क्या है, या उसे चैट जीपीटी पे जाकर लिखो, गूगल पे लिखो या यूट्यूब पे लिखो, ये आपका काम है, ठीक है। अब मैं आपको हर थ्योरी में नहीं समझा सकता क्योंकि हमने बहुत आगे चीज़ें देखनी है, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता मैं एक साथ। इसके बाद हम देख लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट। अच्छा, रैंडम फॉरेस्ट समझा देता हूँ, जैसे डिसीजन ट्री है ना, उसमें एक ट्री बन रहा है, रैंडम फॉरेस्ट में एक ट्री नहीं, एक ट्री में, फॉरेस्ट का क्या मतलब, जंगल, जंगल में क्या होंगे, काफ़ी सारे दरख्त, ठीक है। तो वही समझ लो कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसीजन ट्रीज बनते हैं रैंडम फॉरेस्ट के अंदर। तो रैंडम फॉरेस्ट यही है कि क्या करो कि आप समझ इस तरह इस कॉन्सेप्ट ले लो कि इसमें एक ट्री बन रहा था, इसमें एक से ज़्यादा ट्रीज बनेंगे और उनकी सब ब्रांचेज होंगी, उनकी सब ब्रांचेज होगी, ये मिलकर डिफरेंट ट्रीज के बेस पे डिवाइड करके लेता है, ठीक है, डाटा। ये सिंपल वही है, ये इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, इंसेम्बल के अंदर, ठीक है। ये आप लाइब्रेरीज देखो ना कि ये कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, एसके लर्न की जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको शेयर भी की थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सही, उसके बाद आप सिंपल वो मॉडल अप्लाई करो, उसके अंदर भी आपको एन एस्टिमेटर्स देनी पड़ेंगे, इनकी वैल्यूज़ देनी पड़ेगी, नहीं तो एरर देता है अक्सर। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये ख़त्म करके देखूँ ना, तो आपको एरर देगा, आई गेस। सो करके देख लेते हैं, चल गया ये, चलो मे बी वो पहले ट्रेन हो गए, लेकिन अक्सर एरर भी दे देता है, लेकिन आपको ये वैल्यूज़ देनी चाहिए, आप इन वैल्यूज़ को देखना है कि ये वैल्यूज़ होती क्या है। सही है, तो उसके बाद आपने इसको ट्रेन कर लिया, फिट करके प्रेडिक्शन कर ली, फिर इसका भी एक्यूरेसी स्कोर निकाल लो। ये टाइम लगेगा रन में। अब आप देखो इसका एक्यूरेसी स्कोर सबसे ज़्यादा आ रहा है, 83% आ रहा है, ठीक है। अब इसको मॉडल को बैठा, अच्छा, अब ये सारे मॉडल, अब ये नहीं कि अब सारे मॉडल से बारी बारी अप्लाई करके एक्यूरेसी स्कोर निकालो, उसका तरीका है बेसिक सा, ठीक है। आसान तरीका लूप्स के साथ है, ग्रिड सीवी सर्च की एक लाइब्रेरी होती है, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो लाइब्रेरी समझो कि इसका एसक्यूएल का एक पार्ट है, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ना वो एक लेक्चर में वो भी समझा दूंगा कि वो चीज़ें कैसे करनी सही है। तो फिलहाल तो आप ये देखो कि हमने क्या किया कि हमने रैंडम फॉरेस्ट भी सीख लिया, हमने काफ़ी ज़्यादा मॉडल सीख लिए, जो मैंने उस दिन आपको प्रेजेंटेशन में भी बताए थे ना, वो सारे ऑलमोस्ट हो गए। एक और देख लेते हैं हम, वो जो नए बायस का मॉडल होता है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। वो आपने ये उठा लेना यहाँ से,
इसके बाद वही सिंपल वो सारा, यार देखो ना कितना मज़ा है इसका, इसके साइकिल लर्न की लाइब्रेरी का ना, सिंपल उसका भी एक्यूरेसी स्कोर प्रिंट कर लो। इसका कम आ रहा है, मतलब कि फिलहाल जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मॉडल लग रहा है मुझे वो ये लग रहा है, ठीक है। मैं अगर स्पोर्ट्स में मॉडल को ट्रेन करूँगा ना तो मेरा ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। ये कुछ क्लासिफिकेशन का हमने काफ़ी ज़्यादा ही कुछ मॉडल देख लिए, तो बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। आपने मॉडल को प्रीसाइज करने के लिए डाटा को प्री प्रोसेस करना है, ठीक है। अगर डाटा प्री प्रोसेस होगा आपका मॉडल उतना ज़्यादा प्रीसाइज हो जाएगा। अभी तो फिलहाल मैंने इसमें नल वैल्यूज खत्म की, इसमें मैं डुप्लीकेट्स को खत्म करता, इसके अंदर को मैं डाटा को नॉर्मलाइज करता, ठीक है। उसके अंदर जो फजूल चीज़ें वो उनको ख़त्म करता, ठीक है। वो सारी चीज़ें कर करके ना मेरे पास डाटा ज़्यादा एक्यूरेट बन जाता। अब इसमें और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हो, बेसिकली नहीं, आप इसमें ये कर दो, पी क्लास आपने ऐड किया था ना, अब इसमें सिबलिंग्स और पार्ट्स कर दो, नहीं तो इन दोनों को इकट्ठा करके जो हमने फैमिली साइज का कॉलम बनाया था वो करके वो ऐड कर दो, ठीक है। और ऐसी चीज़ें कर दो, तो अलोन की वैल्यूज़ को 10 कर दो, जो डाटा टाइप्स को चेंज करना मैंने बताया था, ठीक है। अब वो उनके 10 करके वो इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। आप ऐसे काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स पॉइंट कर सकते हो, लेकिन आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने डिफरेंट डाटा सेट्स पे डिसीजन ट्री सारे मॉडल्स को अप्लाई करके उनको प्रिसिशन स्कोर, F1 स्कोर, उसके बाद सबसे ज़्यादा देखने का ये चीज़ें होती क्या हैं। पहली बात तो ये पढ़ के देख लो, या फिर अपने चीज़ें से भी पढ़ना, अपनी सारे मैट्रिसेस को देखना, ठीक है। ऐसे मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन के मैट्रिसेस भी बताए थे, तो आपने वो देखने हैं कि वो क्या होते हैं, उनके स्कोर कैसे हम देखेंगे कि किस स्कोर पे क्या होता है, ठीक है। हर मैट्रिक्स पे आपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी अप्लाई करना है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसने आपको समझना है, ठीक है। ये मैं आपको थ्योरी में नहीं समझाना चाह रहा अभी, क्योंकि थ्योरी समझाई नहीं जा सकती इतनी कम टाइम में, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बैक एंड में बहुत ज़्यादा थ्योरी चल रही होती है इनकी, तो थ्योरी समझना ज़रूरी होता है। लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें हैं ना, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि हम मशीन लर्निंग की सिर्फ बेसिक्स को देख रहे हैं, तो बेसिक्स ही देख रहे हैं, ठीक है अभी हम। तो आप ये देखो, तो आपने आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने इन सब चीज़ों को देख के अपना वो काम करना है, सही है। जो मतलब कि किसी ना किसी डाटा सेट पे अप्लाई करके अब यही असाइनमेंट है, ठीक है। तो इस पर करो, कोशिश करो, बेस्ट ऑफ लक। और उसके बाद मैं आपको ना एक और लेक्चर दूंगा, मॉडल को लाइक बेस्ट मॉडल कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, मॉडल को सेव कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हम ईडीआई वेब ऐप्स को देखेंगे, फिर हम उसके बाद देखेंगे फ्रीलांसिंग को, थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँगा, ठीक है। और फिर ये कोर्स खत्म, सही है। तो प्रैक्टिस करो जितनी भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।